हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के-4 योजना के बारे में। केरला's स्कीम फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर ऑल हाउस होल्ड्स। बेसिकली केरल की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत केरल सरकार का ये उद्देश्य है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी घर हैं उन सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो के-4 है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो उसका मतलब है यहाँ पे केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। 5 जून को केरल सरकार ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो इस योजना को ला रही है और ये योजना केरल की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आपको पता होगा कि हमारे देश में केरल एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले ये अनाउंस किया था कि जो इंटरनेट का अधिकार है वो एक मूलभूत अधिकार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि राज्य के अंतर्गत जो एक डिजिटल डिवाइड है, मतलब कि बहुत लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट है, बहुत लोगों के पास नहीं है, जो रूरल इलाके में लोग रहते हैं उनके पास नहीं है, तो इस चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस करना, सभी को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, चाहे वो नॉर्मल घरों को हो या फिर जो सरकारी ऑफिसेस होती हैं उनको हो। अब इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जो राज्य सरकार है उन्होंने कहा है कि वो तकरीबन 20 लाख जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको फ्री में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। और कहा जा रहा है कि इसका जो पहला फेज़ होगा उसमें 14,000 बीपीएल फैमिलीज़ को कनेक्शन दिया जाएगा। और इसके लिए ये जो 14,000 बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको कैसे चुना गया है, तो कहा जा रहा है कि 140 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ से हर एक क्षेत्र से 100 बीपीएल फैमिलीज़ को चुना गया है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये योजना कैसे काम करेगी। तो बेसिकली देखिए, ये जो के-4 है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो के-4 योजना प्रोवाइड कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 30,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को बिछाया जाएगा और पूरे राज्य में 375 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होंगे। पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस बेसिकली एक फिजिकल लोकेशन होगा जहां से जो इंड यूज़र्स होंगे उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो क्वालिटी होती है, स्पीड होती है, उन सबको मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये जो के-4 इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, ये बस केरल की जो सरकार है उसके पास रहेगा। इसको यहाँ पे शेयर किया जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो केबल ऑपरेटर हैं, उनको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो के-4 है वो जो सरकारी ऑफिसेस हैं उनको तो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल होंगे, जो नॉर्मल लोग होंगे, उनको यहाँ पे इसका फ़ायदा लेने के लिए जो प्राइवेट लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि कैसे ये धीरे धीरे काम करेगा, मतलब किस तरीके से, तो जो पहला फेज़ होगा उसमें सरकार ने कहा है कि 30,000 जो सरकारी ऑफिसेस हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी और 14,000 बीपीएल फैमिलीज़ को भी जोड़ा जाएगा। अब 5 जून तक कहा जा रहा है कि 17,412 सरकारी ऑफिसेस और 2,105 घरों को इस योजना के अंतर्गत ऑलरेडी जोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि 9,000 घरों को जोड़ने के लिए जो केबल नेटवर्क होता है उसको भी बिछा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये जो के-4 योजना लाया गया है वो हमेशा हाई स्पीड इंटरनेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि के-4 योजना के अंतर्गत जो इंटरनेट स्पीड होगा वो 10 MBPS से लेकर के 10 GBPS तक होगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। और इससे कहा जा रहा है कि जो फ़ोन कॉल्स की क्वालिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव होगी। अब हम बात करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है। तो केरल की सरकार यहाँ पे 16,011 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत खर्च कर रही है और ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी इसको अनाउंस किया गया है, 2017 में ही इसके बारे में बात शुरू हो गई थी, 2019 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ था और उस समय ये उद्देश्य रखा गया था कि 2021 तक ये फंक्शनल हो जाएगा। अब इस योजना को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ग्रुप को बनाया गया है और उस ग्रुप को लीड कर रही है हमारे देश की बहुत बड़ी PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अलावा प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स के द्वारा जो है कंसल्टेंट का काम किया जा रहा है। तो यही सब कुछ बातें थी के-4 योजना के बारे में। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आप केरल सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।